तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोग 8 के 2 तक सॉल्व कर चुके थे, देखिए अभी तक। ठीक है, आज यहाँ पे सी है, डी है, ई एफ, इसमें आज चारों खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बताए थे पिछले क्लास में कि ये जो ए ओ बी जो होता है से पूरा ये सीधा रेखा है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो जब वो 180 डिग्री का सीधा है तो ये भी तो सीधे है, ये भी तो सीधा है, तो 180 से ये भी होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ पे कहता निम्नलिखित चित्रों के अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पे देखिए सी सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 3x है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा ध्यान से समझना होगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा। ये 3x प्लस 10x ये एक ही में है। ठीक है, एक ही में है यहाँ पर। फिर 2x है। ठीक है, और फिर देखिए x माइनस 10 है, x माइनस 10 है। ठीक है, तो इसको सजा के लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आप कॉपी में पहला प्रोसेस क्या है इसका, तो पहले तो हम सी में क्या करेंगे, हम लिखेंगे देखिए सी में हम लिखेंगे कोण ए, देखिए कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी एक रिजु कोण है। क्या कौन कौन है, तो रिजु कोण। और रिजु कोण कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 180 डिग्री का होता है, तो आपका लिखेंगे अतः क्या है आपका, देखिए पहला बार में नीचे है 3x प्लस 10 डिग्री है, तो इसको कोष्ठ में बंद कर लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए फिर प्लस दे देंगे और फिर वहाँ पर 2x था, फिर प्लस दे देंगे। ठीक है, अभी इसको कोष्ठ में बंद कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए x माइनस कितना था, 10 था। ठीक है, अब बराबर ये रिजु कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, तो यहाँ बराबर में कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। और आसान में ना बस इसको ये किए हैं। ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो हम लोग कोष्ठ हटाएंगे, कोष्ठ को हटा देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 था तो 3x के 3x लिखेंगे, प्लस 10 था तो 10, फिर ये प्लस के प्लस 2x तो 2x, ये प्लस तो प्लस, ये अभी x है तो x, और ये माइनस 10, और ये बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए x वाला को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे x वाला एगो 3 है, एगो 2 है, और एगो सिर्फ x है ये। ठीक है, यही ना है x वाला, बाकी तो ये देखिए इसमें x ना है, इसमें x ना है, और ये तो 180 है, ये है अकेले। तो 3 इधर और 2 इधर, 5 हो गया, और ये एगो x तो 6x हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6x लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 6x हो गया। अब देखिए कौन बच गया, ये प्लस में 10 है और ये माइनस में 10 होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 10 चल गया तो 0 बच जाएगा। यहीं घटाते हैं, काम तो हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 10 में से 10 चल गया तो क्या बच गया, 0। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर देखिए प्लस में 0 लिख देंगे। ठीक है, कहा कि 0 अभी किया है तो क्या करें, अब बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए 0 और 6 के जोड़िएगा तो समझिए ना आप लोग कितना आएगा, 6 ही x आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं हम लोग 6x बराबर 180 डिग्री। तो अब क्या होगा, तो ये x को बराबर करेंगे तो 180 इधर आएगा, और यहाँ गुना में छुपल रहता है तो यहाँ इधर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागा में 6 हो जाएगा, यानी 6 तेरी 18, यानी 30 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी नीचे तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, तो हाँ वहाँ हम कितना भर देंगे, यहाँ पर देखिए कितना भर देंगे, वहाँ 30 डिग्री भर देंगे। ठीक है, तो चलिए भरते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिएगा फिगर छाप के, ये फिगर का सारा नीचे बनाना होगा आपको। ठीक है, कितने बच्चे होते हैं कि शॉर्ट में उतार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 30 डिग्री भर देंगे। आप अपना कॉपी में भर दीजिएगा। अब यहाँ पे डी में देखिए कहता है आपका, डी देखिए कहता है कि x माइनस 2 डिग्री 112 डिग्री
फिर 2x माइनस 2 डिग्री। ठीक है, तो ये भी थोड़ा लंबा ही जाएगा उसी टाइप पे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है x-2 लिखेंगे, x-2, फिर 112 डिग्री लिखेंगे और उसके बाद में 2x माइनस 2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 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 ऐसे चलेंगे और ये जान रहे 180 के है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से बना के। आप सामने फिगर छाप लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम डायरेक्ट डी में देखिए लिखते हैं। अब तो 180 डिग्री ए ओ बी रिजोकोन 180 डिग्री का होता है, वो तो आप जान ही रहे 180 डिग्री का होता है। तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको। चलिए देखिए, तो इसको सबसे पहले कोष्ठ में बंद करेंगे। 2x माइनस 2 डिग्री कहा था, आप मिलाते जाइए। ठीक है, गलती होगा तो बताइएगा। देखिए यहाँ पे अब प्लस। ठीक है, अब देखिए 112 डिग्री था आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 112 डिग्री था तो ये फिर देखिए प्लस लिखेंगे, फिर 2x माइनस 2 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका इक्वस्ट, देखिए चलिए रहने दीजिए। देखिए कोष्ट, देखिए यहाँ पर ये आप कोष्ट से इसको हटाते हैं। ठीक है, प्लस के प्लस 112 के 12। ठीक है, 2 के 2 x माइनस 2 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले तो हम लोग x वाला को जोड़ेंगे कि x में कौन कौन है। तो ये वो x यहाँ पे है, ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए एक x देखिए यहाँ पर है, एक x ये हो गया और यहाँ पर 2x इधर हो गया, बाकी अब कोई में x नहीं लगल है। ठीक है, तो ये एगो x इधर 2 x इधर, तो कितना x हो गया, तो 3x हो गया। कितना x हो गया, 3x हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 3x तो हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस के प्लस लिखेंगे और ये 112 डिग्री के 112 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, एगो देखिए x वाला, देखिए x के आगे -2 यहाँ था और x के आगे -2 यहाँ था, तो -2 और इधर -2, तब माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये 2 कितना हो गया, तो 4 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी अब माइनस में जुड़ता है तो माइनस में लिखाता है, ये 4 डिग्री के 4 डिग्री लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए अब यहाँ देखिए ये बराबर करेंगे। अब बराबर करने के बाद देखिए सबसे पहले तो घटाएंगे इसको, ये 3x के 3x अभी लिख देते हैं, प्लस के प्लस। ये देखिए 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, यानी 108 डिग्री ये बच गया। ठीक है, ये बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 3x के 3x लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में 3x लिख लिए, अब ये बराबर के बराबर, अब 180 डिग्री के 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये है प्लस में, अब बराबर के उधर जाएगा तो ये 108 डिग्री कहाँ कच्ची में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये 3x के 3x अब बराबर के बराबर, अब 180 डिग्री में से 108 डिग्री जाएगा तो 72 डिग्री बचेगा, 72 डिग्री। अब देखिए ये देखिए x बराबर करेंगे 72 और ये देखिए 3x, ये x में गुना छुपा हुआ था तो यहाँ आएगा तो भागा में हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा कट जाएगा कितना बार में, तो 24 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 24 या 72, तो देखिए यहाँ पर 24 डिग्री, यानी यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं x बराबर कितना आ जाएगा, ये 24 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये डी का। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, इतना प्रोसेस था। तो यहाँ कितना भर देंगे, तो 24 डिग्री भर देंगे। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे ई में, तो ई में कहता कि y -10 और ये 180
20। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखिए समझना होगा कि ये गोल है पूरा, ये देखिए तो यहाँ पर ये लंबा था तो हम लोग क्या लिख रहे थे 180 लिख रहे थे, ठीक है, जबकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक खाली था ये, ठीक है, सामने का। लेकिन ये जब पूरा गोल वृत्त नियन बनता है, ये पूरा देखिए किधर से भी रेखा खींचा रहेगा, ये गोल रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिए पूर्ण कोण कहेंगे। कौन कौन कहेंगे? पूर्ण कोण। ये गोल वाला को पूर्ण कोण, माने एक ही बिंदु से यहाँ गोल पूरा रहेगा, ये पूर्ण कोण। तो यहाँ देखिए पूर्ण कोण कहने का मतलब है कि देखिए ये तो 180 डिग्री का था, तो ये आधा था, देखिए इसका ऊपर में सिर्फ खिंचा रहा था, लेकिन इसका देखिए ये गोल बना करके ये तीनों तरफ खिंचा हुआ है, ठीक है, यानी इसका ऊपर लाइन खींच सकते थे हम, नीचे नहीं, लेकिन इसका नीचे भी है, तो इसको हम पूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण कोण देखिए यहाँ पर, तो ये 180 डिग्री का पूरा था ही, ठीक है, आधा देखिए ऊपर में जा रहा था, ये वाला काट था एक तरफ, तो 180 था, लेकिन अगर इधर ऐसे ये गोल बन जाए पूरा, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? तो 180 180 360 का हो जाएगा, ठीक है। आपको विश्वास नहीं, चलिए दिखाते हैं आपको हम। जैसे कि यहाँ देखिए पूर्ण कोण, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण कोण कहेंगे, ठीक है। तो पूर्ण कोण देखिए यहाँ पर, ये पूरा देखिए एक ही डिग्री से देखिए यहाँ पर गोल गोल रहेगा, तो वहाँ पर गोल हो रहा है, देखिए एक पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। जैसे कि आपको बताए थे कि ये रेखा 180 का होगा, तो इसका नीचे ही पूरा गोल अगर खींचा जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 360 का हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ 180 लिखते थे, तो आप यहाँ पर कितना से करेंगे कंपेयर? 360 से, ठीक है, तो बन जाएगा, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर है y माइनस 10 डिग्री और 120, और एक सिर्फ y है, तो इस सारा को लिखते हैं, चलिए। तो ई में यहाँ पर हो जाएगा, पहले तो इस प्रकार से इसको लिखना होगा कि एक पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कितना कितना कह रहा था, तो एक y कह रहा था प्लस, फिर y माइनस 10 कह रहा था, ठीक है, फिर प्लस क्या करेंगे 120 लिख देंगे, ठीक है ना। आप बराबर में देखिए यहाँ 180 लिखते थे वो रिजु कोण में, तो यहाँ ये पूरा से क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा, तो यहाँ 360 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए y को पहले जोड़ेंगे, तो एक ये y है, एक ये y है, तो एक y और एक y, तो 2 y हो गया, तो यहाँ पर 2y लिख देंगे, ठीक है, माइनस, ये माइनस, देखिए ये माइनस में देखिए 10 है, और ये प्लस में 120 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 120 में से 10 घटेगा तो 110 हो जाएगा, तो 110 तो लिखाएगा, लेकिन माइनस में लिखा अति, देखिए यहाँ पर 110 लिखाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 110 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर के बराबर है ये 360 के 60, अब ये 2y हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर में क्या लिख देंगे हम लोग? 360 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 360 तो हो गया, अब ये इधर है क्या में, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक, देखिए जैसे कि ये माइनस में 10 था और ये प्लस में, तो बड़ा वाला जो अंक रहता है उसी का ये देखिए निशान लिखाता है, तो ये 120 प्लस में था, यहाँ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में आ जाएगा? 110 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 2y के 2y हो जाएगा बराबर, ये देखिए 360 में से 110 घटेगा तो 250 बचेगा, क्या बचेगा? 250 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 के 2 लिखेंगे, ओ देखिए y के y लिखेंगे, ये देखिए y है, और y को बराबर करेंगे तो ये 250 के 50 लिखेंगे, और ये इधर गुना में था, ये देखिए दोनों, ठीक है, तो ये 2 गुना से आएगा इधर में, तो क्या लिख देंगे? भागा में, यानी ये कट जाएगा आपका पूरा 25 बार में, 125 बार में, ठीक है, यानी 2 एकम 2, और ये 2 देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, और ये आ गया आपका इधर 1 आ गया, यानी 5 दूनी 10, ठीक है, यानी 125 बार में, तो हम इधर लिख दे रहे हैं, देखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा? 125 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, तो वहाँ कितना भर देंगे? 125 डिग्री भर देंगे, ठीक है। तो चलिए 125 डिग्री उसको क्या करते हैं? भरते हैं हम लोग। तो यहाँ भर देंगे हम लोग
125। अब देखिए एक लास्ट बचा है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। देखिए एफ का ये, ठीक है, तो ये देखिए ज़रा सा एफ में ये 2 है और 0 के बीच में काट दिया है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग थीटा। क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे, ठीक है। कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब आप 10 क्लास में थोड़ा अच्छा तरीका से जानकारी लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें उसका आंसर दे दिया है, समझिए। तो ये 2 थीटा है प्लस 2 डिग्री यानी 2 डिग्री, फिर 4 थीटा है ये, ठीक है, प्लस 1 डिग्री, फिर थीटा माइनस 5 डिग्री, फिर 3 थीटा प्लस 2 डिग्री। थोड़ा लंबा जाएगा इसको, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि ये 0 के बीच में खींचा रहेगा निशान, उसको हम लोग थीटा कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। तो चलिए 360 डिग्री का होता है तो वो लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरी है यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखेंगे एफ में, ठीक है, वो नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले क्या था, तो 4 थीटा था, लिखेंगे, इसलिए 4 थीटा था। अब उसके बाद में क्या था, 4 थीटा और प्लस क्या था, 1 डिग्री था। कितना था? तो 1 डिग्री था, ठीक है, 1 डिग्री। अब उसके बाद में क्या था, फिर प्लस दे देंगे बीच में, फिर था आपका 2 थीटा प्लस 2 डिग्री, फिर प्लस था, आप आती इसमें मिलाते जाइए किताब में, ठीक है। ये थीटा माइनस 5 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी 3 थीटा था, 3 थीटा प्लस 2 डिग्री, ठीक है। अब खत्म हो गया। अब बराबर कितना था, तो वहाँ तो 360 था, एक पूर्ण कोण कितना, 360। तो इतना हमारा ये क्या हो गया, लंबा जाएगा, है ना, ई का, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट बार में तो हम लोग थीटा जोड़ेंगे कि क्या वो थीटा है इसमें। थीटा सुन के हंसी छूट रहा होगा पहली बार, तो ध्यान यहाँ देखिए, ये 4 थीटा इधर हो गया और 2 थीटा इधर, अब 1 थीटा इधर और 3 थीटा इधर, हम टिक लगा दिए, सब में अब जोड़ देना है। तो 4 थीटा और 2 थीटा 6 थीटा, और 1 थीटा इन्हें 60 थीटा, और इन्हें 3 थीटा था, कई थीटा, तो 10 थीटा। तो यहाँ कितना लिख लेंगे, 10 थीटा लिख लेंगे, 10 थीटा लिख लेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाँ ये 10 थीटा तो हो गया, बट यहाँ पे देखिए आप क्या होगा, तो ये देखिए थोड़ा ध्यान से देखना होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है। देखिए प्लस में कौन कौन है, देखिए एक ये है, 1 हो गया यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, तो 3 हो गया, और 3 और 2 यहाँ पे, तो 5 हो गया। तो सबसे प्लस प्लस है तो यहाँ पर 5 हो गया, 5 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर माइनस में अकेले 5 है, तो 5 में से 5 घटेगा तो ये खत्म हो गया, यहीं पर क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये प्लस में 0 ही आएगा। अब बराबर कितना लिख देंगे, 360 डिग्री। देखिए समझ में नहीं आया तो हम एक बार फिर से आपको समझाना चाहेंगे। ये थीटा यहाँ पर 4 थीटा यहाँ था, और 2 थीटा यहाँ, 6 थीटा, और ये 1 थीटा 60 थीटा, और ये 3 10 थीटा लिख दिए। अब देखिए 1 डिग्री ये था प्लस में, देखिए प्लस वाला को जोड़ रहे हैं, 1 प्लस यहाँ और 2 प्लस यहाँ, तो 3 प्लस हो गया, और ये 3 2 प्लस यहाँ, तो 3 2 5 प्लस, और ये माइनस यहाँ था, तो माइनस 5 प्लस में से 5 माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस में से ये 5 गया था, कम गया, खत्म हो गया। अब देखिए तो 0 0 तो 10 से थीटा होगा, तो यहाँ 10 थीटा बराबर 300, इसको जोड़ेंगे तो 10 से थीटा आएगा 0 में, 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये थीटा करेंगे, थीटा बराबर 360 डिग्री बटा 10, यानी ये 36 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। यानी तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये एफ तक ही था हमारा, तो उसमें आप 36 डिग्री भर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।